वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। मान लो कि इस भारतीय रेल में, इस भारतीय ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो और अपने साथ में कैरी कर रहे हो वैल्यूएबल आइटम्स, मे बी गोल्ड, मे बी डायमंड्स, मे बी मनी, और ये इनमें से कोई भी आइटम या सारा आइटम आपका चोरी हो जाता है। तो क्या आप यहाँ पे भारतीय रेल को कसूरवार ठहरा सकते हो? क्या इनको लायबल ठहरा सकते हो? इनके अगेंस्ट केस कर सकते हो? यूजुअली लोग इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि कोई मतलब फायदा निकलेगा नहीं, हमारे ऊपर ही नाम आएगा कि आपने ठीक से नहीं रखा ट्रेन में और आप सो गए थे वगैरह वगैरह। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे रिलेशनशिप जो इंडियन रेलवेज और जो ट्रैवलर, जो पैसेंजर है, उनका रिलेशनशिप कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर वाला ही है। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर की साइड से कोई नेग्लिजेंस कमिट होती है तो आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। हालांकि कुछ सिचुएशंस हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, और एक केस के साथ में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। इन केस कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ है अभी तक, दे कैन कनेक्ट। देखो, अगर आमतौर पे अगर आपका कोई भी सामान चोरी हो जाता है, कोई भी सामान लॉस्ट हो जाता है, तो आप इंडियन रेलवे को अगर कांटेक्ट करते हो तो आपको सेक्शन 100 बताएगा इंडियन रेलवे एक्ट का, जो कि कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कैरियर ऑफ लगेज। और यहाँ पे बता रखा है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी डैमेज, डिस्ट्रक्शन या फिर कोई भी नॉन डिलीवरी ऑफ लगेज के लिए अगर लगेज को बुक नहीं कराया गया था। बुक कराने का मतलब है डिक्लेयर करवाना कि मैं ये सामान कैरी कर रहा हूं। आपको एक बार बताना पड़ेगा इंडियन रेलवे को, वहां से आपको रसीद देंगे। अगर आपने ये चीज नहीं करवाई है तो उस सिचुएशन में आपका अगर सामान चोरी होता है, डैमेज हो जाता है, तो हमारी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अनलेस रेलवे सर्वेंट हैज बुक द लगेज, जैसे कि मैंने कहा, और उनके पास रिसिट नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि आप, मतलब अगर आप क्लेम कर रहे हो डैमेजेस, कोई भी कॉम्पनसेशन, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इंडियन रेलवे की साइड से एक नेग्लिजेंस कमिट हुई है। तो अगर आपने नेग्लिजेंस प्रूव कर दी तो इस सिचुएशन के अंदर आप शायद डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, शायद आपका कोई केस बन पाएगा। अब हम लोग एक पर्टिकुलर केस लॉ के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। केस का नाम है डिविजनल रेलवे मैनेजर वर्सेस राजू देवी सूर्यवंशी एंड अनदर। हस्बैंड एंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं गोवा से रतलाम, अपने साथ में कैरी कर रहे हैं कुछ गोल्ड, कुछ डायमंड, कुछ मनी भी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको कोई फैमिली फंक्शन में जाना है। तकरीबन 4 लाख का सामान है इन टोटल, एंड काफी सारा सामान उन्होंने अपने बैग में डाल रखा, काफी सारा अपने तकिए के नीचे रख के सो गए। जब सुबह उठते तो उनको दिखता है कि अप्रोक्स 2.5 लाख का सामान चोरी हो चुका है। जाके टीटी को कंप्लेंट करते हैं ओरली। टीटी कहता है कि मैं कुछ खास नहीं कर सकता हूँ, अब जाके पुलिस कंप्लेंट करना वगैरह वगैरह, और इस तरीके से उनको घुमाया जाता है। इसके बाद में जब कोर्ट में मामला पहुंचे तो इंडियन रेलवे की तरफ से ये बात आती है कि इन्होंने अपने लगेज को बुक नहीं करवाया था, यानी कि डिक्लेयर नहीं करवाया था, इनके पास कोई रसीद नहीं है। दूसरी चीज ये बताई कि इन्होंने कोई भी रिटन कंप्लेंट भी नहीं करवाई, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनका जो लॉस हुआ है वो इन्हीं का लॉस है। ये जो पार्टीज है, हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टीज, ये बोलती है कि लगेज बुक कराना होता है ना, यानी कि जो हम बैगेज कैरी कर रहे हैं, बैग्स कैरी कर रहे हैं, पर अपने प्रेशियस आइटम्स को क्यों डिक्लेयर करवाया जाएगा? दे आर नॉट पार्ट ऑफ लगेज। अगर मैं कोई गोल्ड पहन के मान लो चल रहा होता, अगर मेरे पास वॉलेट में कोई पैसे होते, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ माई लगेज, दोज आर माई प्रेशियस आइटम्स, तो उनको डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट ने भी अग्री किया कि प्रेशियस आइटम्स आर डिफरेंट देन लगेज। जो आप एक रेगुलर लगेज कैरी कर रहे होते हैं वो अलग चीज है, प्रेशियस आइटम्स अलग है। दूसरी चीज इस कपल ने हाईलाइट की कि यहाँ पर जो टीटी है उनके पास में ओरल कंप्लेंट की गई थी, क्योंकि हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाया रिटन कंप्लेंट का, तो हम लोग लॉस्ट हो गए। पर हमने एक ओरल कंप्लेंट की, उसका हमारे पास एविडेंस है और विटनेसेस भी हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ट्रेन में अनऑथराइज लोग थे, यानी कि जो चलते फिरते लोग हैं वो आ गए थे, और किसी भी टीटी ने या कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड, उन्होंने रोका नहीं या उसका ध्यान नहीं रखा, तो ये नेग्लिजेंस जो है वो रेलवे के पार्ट पे हुआ है। अगर रेलवे ये इंश्योर करती कि अनऑथराइज लोग नहीं हैं और पता नहीं कैसे चोरी हो गया तो एक अलग बात होती, पर क्योंकि अनऑथराइज लोग वहां पे थे, आप हमारी जो बर्थ में या जो आसपास लोग बैठे हैं उनसे पूछ सकते हो कि कितने रैंडम लोग आके चढ़ रहे थे या सो रहे थे, और हम लोग एज पैसेंजर्स उनको रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई टीटी नहीं था, कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इन 3 चीजों को कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, ये तीनों चीजें सही बात है। प्रेशियस आइटम्स आर नॉट लगेज, एंड ओरल कंप्लेंट तो की ही गई है, यानी कि अपनी तरफ से कुछ तो इन्होंने एक्टिव स्टेप लिया ही है। और तीसरी चीज, ये चीज भी मानी गई कि हाँ, बिल्कुल अनऑथराइज लोगों का आना या फिर रैंडम लोगों का आना डेफिनेटली रेलवे की तरफ से नेग्लिजेंस है। तो यहाँ पे 2.5 लाख का कॉम्पनसेशन तो मिला ही मिला इंडियन रेलवे की साइड से, साथ ही साथ 6% का इंटरेस्ट भी इस पर्टिकुलर अमाउंट पे लगाया गया।
तो आप इस पर्टिकुलर केस को अपनी नॉलेज अब जब आपको आ चुकी है तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे वो आपका प्रेरोगेटिव है। आई हैव टोल्ड यू कि इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हुई थी, तो आप इसको कैसे यूज करोगे दैट इज ऑन यू। बट इसके अलावा मैं एडिशनल आपको फैक्ट्स बताना चाहती हूँ, कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट को। तो जनरली आपको एक बार टीटी को तो इन्फॉर्म करना ही है, या रेलवे अटेंडेंट कोई भी गार्ड उसको एक बार बताना है, क्योंकि आपने अगर किसी को नहीं बताया बहुत समय तक तो ऐसा समझा जाएगा कि आपको ही परवाह नहीं अपने कोई भी वैल्यूएबल आइटम की। अगर आपने एक बार टीटी को, वैसे रिटन कंप्लेंट इज आइडियल, पर एक बार ओरली भी बताया तो आपके फेवर में रहेगी वो चीज। अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हो या फिर एक नियरेस्ट स्टेशन में कंप्लेंट नहीं कर पाते हो तो आप railmadad.com मतलब रेल मदद करके आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, आप वहां पे भी कंप्लेंट रेज कर सकते हो। आप 138 नंबर पे कॉल कर सकते हो, सिक्योरिटी इशू हो तो 182 पे कॉल कर सकते हो, ट्वीट भी कर सकते हो अल्टीमेटली रेल मेन इंडिया यहाँ पे टैग करके, और इन सारी चीजों का जो आपने कंप्लेंट रेज की उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। उसके बाद में आपका काम केवल ये प्रूव करना है कि कैसे इंडियन रेलवे की साइड से नेग्लिजेंस कॉज हुई है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि टिकट के साथ ही ट्रैवल करना, क्योंकि अगर आप टिकटलेस ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर की रिलेशनशिप है ही नहीं और आप कुछ क्लेम कर ही नहीं पाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और आप इसको कैसे अपनी नॉलेज में यूज करोगे वो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस में क्या होता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आपका कोई भी सामान चोरी होता है, लॉस्ट हो जाता है, तो आप इन पर्टिकुलर सिचुएशंस का सहायता लेते हुए कॉम्पनसेशन डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रतिज्ञा जुडिशरी फाउंडेशन बैच में आप एनरोल कर सकते हो। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। ये बैच एक P2I लेवल का बैच है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की ही कॉम्प्रिहेंसिव रूप से आपको तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे एक सक्सेस इवैल्यूएशन रेजिम भी है जहां पे आप अपनी सक्सेस को इवैल्यूएट कर सकते हो मॉक टेस्ट के बेसिस पर। कंपटीशन होगा आपका ऑल इंडिया लेवल पर, और वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट होंगे। जो लोग मंथली लेवल पर फर्स्ट आएंगे उनको 5000 रुपीज का रिवॉर्ड मिलेगा, 5000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि 5000 केवल और केवल एक रिवॉर्ड है आपको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। मेन ये है कि आप अपना फील्ड देख पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आप अपने आप से भी कंपीट कर सकते हो कि पिछली बार 60 मार्क्स आए थे तो इस टेस्ट में 65 तो लाने ही हैं, 65 आए थे तो 70 तो लाने ही हैं। दूसरों से भी compete कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम आपका वो कॉलेज वाला तो है नहीं कि अच्छा इतने मार्क्स लाना है। आपको ये भी देखना है कि वेयर एवरीवन एल्स स्टैंड एंड वेयर आई स्टैंड, जिससे कि आप और आगे बढ़ सको। ये कोर्स खरीदते टाइम यूज करना मेरा कोड APP, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल सके। ये कोड यूज करने पर आपको कोर्स जो है मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ 30,000 रुपए का मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, यूज माई कोड APP एंड एनरोल नाउ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।